Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so जैसा मैंने कल आपसे कहा था कि आज हम नया कुछ सीखेंगे। हमने दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से सीखा। पहला ये कि बिलीव इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, किसी भी चीज़ में बिलीव रखना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके गोल तक अगर आपको पहुंचना है तो आपके गोल में आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपके लिए मैं सिंपल सा एक टास्क लेकर आई हूँ। मुझे लगा कि ये सब तो चलता रहेगा, लर्निंग अपनी जगह, लेकिन एक्सरसाइज भी करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन की जो स्पीड है एक तो वो बढ़ेगी, दूसरा ये है कि आपको मज़ा आएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर ये है कि आपको रिज़ल्ट्स जो नहीं आ रहे थे अभी तक वो रिज़ल्ट्स आने लग जाएंगे। और एक्चुअली तरीका क्या है लॉ ऑफ अजम्पशन को रेडिली अवेलेबल करके उसको इम्प्लाई करने का, वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने ये दो चीज़ों के बारे में अच्छे से सीखा कि भाई क्लैरिटी ऑफ गोल होना चाहिए और उसके साथ साथ बिलीफ होना चाहिए। तो आज जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं उन सब के लिए ये एक छोटा सा टास्क है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये टास्क मैं आपको दे रही हूँ। आज शाम को जब ये वीडियो आप सुन के हटें तो एक पेन और पेपर लेकर अपने आने वाले एक साल के अंदर अंदर जो चीज़ें आपको अचीव करनी हैं, बी इट ऑन मनी ग्राउंड्स, बी इट ऑन करियर ग्राउंड, बी इट ऑन पर्सनल लेवल, बी इट ऑन एनी लेवल, ठीक है, कोई भी एरिया जो आपकी लाइफ का अभी आपको लगता है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें बहुत सारे अचीवमेंट और माइलस्टोन्स अभी आपको अचीव करने हैं, और जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं जिनको आप एक्चुअल में रियल लाइफ में पूरा होता देखना चाहते हैं, उन सबको सबसे पहले एक एक लाइन में आपको लिखना है विद क्लैरिटी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू अर्न मनी। ठीक है, आपको पैसा कमाना है। अब पैसा तो 2 रुपये भी होता है, पैसा 2 करोड़ भी होता है, पैसा 200 करोड़ भी होता है। आपकी डेफिनेशन पैसे की क्या है? ठीक है, आपको अगले 1 साल के अंदर एक जो भी आपके माइंड में एक फिगर आती है, आंख बंद करके सबसे पहली जो आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस की जो फिगर है वो कौन सी फिगर आती है, आप अपने माइंड में उसको सर्च करिए और उस फिगर को अपने पेन एंड पेपर में लिखिए। और अगर आप इसको इस तरह से करेंगे ना, तो एक तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी आएगी। आपका जो लाइफ का जो अभी इतना एमलेस लाइफ चल रही है ना आप सभी की, भाई हमें पता नहीं है एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, आज हमें ये चाहिए, कल हमें कुछ और चाहिए, परसों हमें कुछ और चाहिए, इन चीज़ों में आप नहीं भटकेंगे। आपकी लाइफ का एक क्लियर गोल होगा, वो कोई भी एरिया में हो सकता है। जैसा मैंने कहा, अगर इवन मल्टीपल गोल्स भी हैं वो भी आप अचीव कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। लेकिन प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, क्लैरिटी के साथ इस बात को लिखिए और इस तरह से आप लिखेंगे, आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव अकम्प्लिश्ड माई गोल ऑफ अचीविंग XYZ अमाउंट एनुअली, या जो भी आपका है मंथली फिगर आप लेना चाहते हैं उसको मंथली फिगर में आप लिख सकते हैं। बट ये आप 1 साल के गोल को आज इस तरह से लिख रहे हैं। नाउ दिस इज़ ऑन द फाइनेंशियल ग्राउंड्स। ठीक है, अगर आपके जॉब देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पाना चाहते हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, जस्ट राइट इट डाउन दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड द प्रमोशन, okay, for XYZ position. Okay, if you are looking for a job, then write it down that I am so happy that I have got my dream job in XYZ company as जो आपका पोजीशन है। ठीक, अगर आप पर्सनल ग्राउंड्स की बात करें, यानी अगर आप रिलेशनशिप की बात करें, तो रिलेशनशिप में आपके SP के साथ, अगर ऑलरेडी SP हैं, बहुत सारे लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारे तो GSP नहीं है, अगर हमें कोई मनचाहा पार्टनर हमें अगर मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, बी इट योर करंट SP और बी इट योर जो भी आपके मन में अभी SP का एक खाका है, एक चेकलिस्ट है आपकी, पहले तो वो डिफाइन कर लीजिए कि चेकलिस्ट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये महसूस करना है और ये लिखना है कि ये चीज़ ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। ओके, एंड नॉट जस्ट दैट, हाउ अमेजिंग यू आर फीलिंग आफ्टर गेटिंग दिस डिज़ायर ऑफ योर्स। इस तरह से आपको ये बात लिखनी है। और
थोड़ा सा ना मतलब इस चीज़ को मानकर चलिएगा कि जब भी आप कोई भी थॉट को जो अभी तक सिर्फ आपके मन में बैठकर मतलब वो कभी कभी ऐसा पॉपअप हो जाता था, उसकी कोई ज़्यादा रेलेवेंस नहीं थी क्योंकि आप खुद ही उस चीज़ को बिलीव नहीं करते थे, अब आपने उसको पेपर पे लिखा है। नाउ यू आर चेंजिंग द गेम, नाउ यू आर अपस्केलिंग योर ओन सिचुएशन, और इस सिचुएशन में आप हमेशा विनर के पोजीशन पे हैं। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो बी इट एनीथिंग, जितना सीरियस आप मैनिफेस्टेशन को लेंगे, मैनिफेस्टेशन भी आपको उतना ही सीरियस लेगा। तो आज अगर आप इस सीरियसनेस के साथ अपने इस गोल को, अपने इस ड्रीम को अगर एक पेपर पे लिखते हैं, दिस जस्ट शोज आप एक सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज भेज रहे हैं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए और इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। दिस इज़ वॉट आई नीड नाउ। दिस इज़ योर जॉब टू ब्रिंग दिस डिज़ायर ऑफ माइंड इन टू माई 3D रियलिटी, लेकिन दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट एंड यू नो वॉट, आई ट्रस्ट यू सो मच। आप सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेशन दे रहे हो कि आई ट्रस्ट यू सो मच दैट आई ऑलरेडी बिलीव दैट यू हैव डन द जॉब। आप इतना ज़्यादा उसके ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं ये बात लिख के, ठीक है। तो जो भी आपके गोल्स हैं आज शाम को आप बैठ के उनको लिखेंगे। और इसके बाद आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कोशिश करके मैं आपको पर्सनली ये कहूँगी, क्योंकि हम सभी ना बहुत ज़्यादा रैट रेस में भाग रहे हैं, तो हमें लगता है सारी चीज़ें एक साथ हो जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो फेथ और बिलीफ आपको चाहिए ना, अगर वो आपने डेवलप नहीं किया, देन यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगी, छोटी छोटी चीज़ों को पहले मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में। उन चीज़ों से आप जो फेथ है उसको डेवलप करिए, उससे आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए और फिर मल्टीपल डिज़ायर्स की तरफ आप जाइए। मतलब दिस इज़ समथिंग विच आई हैव फेल्ट, दिस इज़ समथिंग विच माई मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हैव बीन डूइंग, और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और आपका जो फोकस है ना वो कभी स्कैटर्ड नहीं होगा, कभी इधर उधर नहीं भागेगा। आपको एक बहुत ही एक वो अर्जुन की आंख वाला जो फोकस होता है ना, कि यू हैव गॉट द बुल्स आई दैट दिस इज योर टारगेट एंड यू हैव टू हिट दैट टारगेट, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस इज, नो मैटर हाउ ब्रूटल एंड हाउ 3D इज टू यू, डजंट मैटर, क्योंकि आपकी लाइफ में यही एक एम है जो आपको अगले 1 साल के अंदर अंदर अचीव करना है, ठीक है। कोशिश करके, वैसे तो जनरली लोग कहते हैं कि 1 साल का डेफिनेशन नहीं रखना चाहिए, बट 1 ईयर इज़ अ वेरी रियलिस्टिक काइंड ऑफ एन अप्रोच ऑन द टाइम लाइन। सो उससे क्या आपका लॉजिकल माइंड जो है ना वो इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं करता ये आइडिया, क्योंकि 1 साल में बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू टू डू दिस। अब आती है इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कोशिश करके अगर इसे आप स्मॉल से, जैसा विजिटिंग कार्ड होता है ना, अगर आप उस पर लिखते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस पर नहीं लिख पाते हैं तो यही जो पेपर आपने लिखा है, सपोज करिए इसमें आपने 2 अपनी बहुत फेवरेट जो बर्निंग डिज़ायर है ना वो आपने लिखी है। एक आपने लिखा है जी आपको नौकरी मिलनी चाहिए, दूसरी आपने लिखी है, एक एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा आपने लिखा है जी यू वांट टू से ट्रैवल टू स्विट्ज़रलैंड, ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे यू वांट टू गो टू दिस कंट्री एंड दिस इज़ वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस यू वांट टू बी एट, राइट ना। ये दोनों डिज़ायर को आपने लिखा, आई एम सो हैप्पी टू बी वर्किंग इन XYZ कंपनी एज XYZ मैनेजर, दिस इज़ वॉट यू हैव रिटन, एंड आई एम द सुपर सेटिस्फाइड एम्प्लॉय ओवर हियर एंड आई कुडंट बी मोर हैप्पियर एंड आई हैव गॉट द बेस्ट ऑफ माई एम्प्लॉयर्स XYZ। जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप समझते हैं कि ये बात आप फील करेंगे जब ये आपकी जो डिज़ायर है वो आपको पूरी होती मिलेगी, ठीक है। सेकंड में आपने लिखा कि भाई मज़ा आ गया स्विट्ज़रलैंड पहुंच के, इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी, आई एम एंजॉइंग एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ ओवर हियर, द बेस्ट अरेंजमेंट्स, द बेस्ट प्लेस टू बी एट, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट एज योर एंड रिजल्ट। ये आपने 2 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन में छोटे से कार्ड पे, छोटे से पीस ऑफ पेपर पे लिखा। अब आप इसको दिन में जब भी मौका पड़े, दिन में सुबह उठते हैं, कोशिश करके उठते के साथ ही कार्ड को ज़रूर रीड करिए। इससे आपको लाइफ का एम मिलेगा। ट्रस्ट मी, मैं आपको जो यहाँ कह रही हूँ ना,
इससे आपकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इतना बड़ा बदलाव होगा कि आप देखते देखते समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चीज़ें बदल कैसे गई मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि अब आप माइंड को बार 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 एक ही संदेश दे रहे हैं, एक ही इंडिकेशन दे रहे हैं, देखो भाई जो भी बातें हैं सुबह उठ के ये काम करना है। सुबह उठते के साथ ही आपने उसको टास्क पकड़ा दिया, मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, तुम्हारे ऊपर भरोसा है, देखो तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। आपने उसको टास्क दे दिया, भाई मेरे को जॉब चाहिए, तुम्हारे पे भरोसा है, तुम्हारे लिए पहले ही मैंने मार्किंग करके रख दिया कि हाँ जी आपने तो ये जॉब ख़त्म कर दिया करके, लेकिन दिस इज़ योर टास्क नॉट माइन एंड आई एम जस्ट गिविंग यू रिमाइंडर। हम लोग के पेरेंट्स करते हैं ना, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोग को पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, एग्ज़ाम आ रहे होते थे या कुछ भी है, अगर पढ़ने का मन नहीं होता था तो दे कीप ऑन रिमाइंडिंग अस ऑल द टाइम, लाइक दे कीप ऑन टेलिंग अस हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर देम टू गेट द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो हमें वो क्या क्या बोला जाता था हमें कि हाँ पढ़ाई कर लिया, एग्ज़ाम में अगर नंबर अच्छे नहीं आए ना तो ये नहीं होगा, एग्ज़ाम में ये नहीं हुआ, एग्ज़ाम में वो नहीं, जबकि उनको भी पता होता था कि एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाएगा। बट दे कीप ऑन रिमाइंड, उठते के साथ ही, मॉर्निंग में उठते के साथ ही, सोने से पहले, दे कीप ऑन reminding us the same thing over and over and over again, right, in the same exact manner। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एज अ बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन वो बच्चा जिसके अंदर सारा टैलेंट है कि वो जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे वो करके दिखा सकता है, लेकिन उसको गाइड करने के लिए आप बैठे हैं और उस गाइडेंस पे ही वो बच्चा जो है वो चलेगा। तो जितनी बार आप उसको रिमाइंड कराएंगे, जितनी बार आप उस पर भरोसा दिखाएंगे, जितनी बार आप उसको ये बताएंगे कि ये ज़रूरी है, उतनी बार वो बार बार आपको रिजल्ट ला के देगा, चाहे वो कैसे भी ला के देगा, चाहे वो कहीं से भी अरेंजमेंट करेगा। ये हेडेक आपका नहीं है, ये हेडेक सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड का है। ये काम आपको करना है। दिन में जब मौका पड़े कार्ड निकालिए, कीप ऑन रीडिंग इट, कीप ऑन रीडिंग इट, देयर इज़ नो हार्म। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक बार रीड करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको 50 बार रीड करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको 5000 या 50,000 बार भी रीड करते हैं दिन में, कोई भी दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में उठते के साथ ही, आंखें खोलते के साथ ही ये कार्ड को अपना सबसे बड़ा गोल रिमाइंडर बना लीजिए कि आँख खुली और मैंने इसको पढ़ना चालू कर दिया। रात को सोने से पहले मैंने आँख बंद करने से पहले इसको पढ़ना चालू किया और पढ़ते पढ़ते मैं सोई हूँ, राइट। जितना ज़्यादा आप इसको सीरियसली करेंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। एंड क्योंकि अब आपने माइंड को ना एक बहुत सीरियस टास्क दे दिया है जिससे वो पीछे नहीं हट सकता है, ये उसको करना ही करना है, ठीक है। और आपका जो काम है वो आप कर रहे हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स का काम होता है ना, वो भी डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, हमारे साथ वो भी डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो हमारे बच्चे जो कहा गया है वो करेंगे। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो में जो आप कहेंगे वो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी करेगा, लेकिन उसको डिसिप्लिन करने का काम 100% सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो ये चीज़ आप सीरियसली लीजिए और बाकी का सारा काम आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए आप ये टास्क करेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे और जैसा जैसा मैंने कहा है आप एग्जैक्टली वैसा वैसा करेंगे। ऑलवेज इस कार्ड को अपने साथ रखिए। ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिसिप्लिन करें, और उस ड्यूटी के लिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको डिसिप्लिन तरीके से इस चीज़ को, इस टास्क को सीरियसली लेना है, बार बार पढ़ना है, बार बार रिमाइंड कराते रहना है, और तब तक रिमाइंड कराते रहना है जब तक कि आपका ये जो गोल है ये आपको अचीव होता दिखाई ना दे। तो आप ये करिए, और आज के लिए बस यही टास्क रहेगा। आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट ब्रिंगिंग मोर एक्सरसाइज, एडिंग मोर एक्सरसाइज टू माई चैनल, बिकॉज होता क्या है बहुत ज़्यादा थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आई विल बी ब्रिंगिंग अप मोर एंड मोर एक्सरसाइजेज जिसमें आपको करने में बड़ा मज़ा आएगा।
और इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला है वो ये होने वाला है कि आप अपने माइंडसेट को ना एक रूटीन दे देंगे कि भाई मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैनिफेस्टेशन इज़ अ लाइफस्टाइल, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। ये लाइफस्टाइल भी एक रूटीन है, एक डिसिप्लिन है जिसको आपको जीना चाहिए ताकि आप अपने एंड गोल तक पहुंच सकें। तो ये बड़ा सिस्टमैटिक तरीका हो जाएगा आप सभी के लिए। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट। लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स। आपको क्या लगता है कि कैसा करना चाहिए, या फिर हम सिर्फ थ्योरी करें, क्योंकि थ्योरी पे भी बहुत वास्ट है। अभी मैंने नेवल गोडार्ड्स की बुक्स को मैंने टच नहीं किया, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग दैट टॉपिक वेरी वेरी सून। उसका एक सीरीज़ मैं अलग स्टार्ट करने वाली हूँ। बट सिंस मैं अभी टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके देखती रहती हूँ, तो उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मैं टॉपिक्स पर यहाँ वीडियो बना रही हूँ। तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक को समझना, और उस चीज़ पे छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे को कोई एक्चुअली समझाता नहीं है, बट वो डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है, आपके चैलेंजेस का हिस्सा है, मैं उसको कवर करती चलूँगी। तो आपके लिए काफ़ी लाइफ ईजी हो जाएगी। प्लस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे एक्सरसाइज ऐड करके और चैलेंजेस ऐड करके, तो आपकी सक्सेस रेट को इससे थोड़ा सा ना बूस्ट मिलेगा और मोराल को बूस्ट मिलेगा। तो मेरा तो ओपिनियन ये है, आप अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा इस बारे में। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, एक लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक के साथ साथ कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज तो मैंने 2-4 लोगों को एक्चुअली रिप्लाई भी किया था इंस्टाग्राम पे, बट अगेन माय पर्सनल रिक्वेस्ट इज़, इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं, मैं बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं उनको रीड करके उस पर जवाब दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे यहाँ मैसेज करिए। आई एम देयर टू रिप्लाई यू बैक ईदर बाय राइटिंग, या तो मैं लिख कर आपको रिस्पॉन्स दूंगी, या फिर मैं आपका क्वेश्चन वीडियो में बाकायदा उसके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो दैट इज़ द ओनली रिक्वेस्ट। पर्सनल 1-to-1 कोचिंग सेशन अभी इस महीने तो स्टार्ट नहीं होगा, बट बहुत अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि नेक्स्ट मंथ मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रही हूँ। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, थोड़ा लेट बात करेंगे, बट वंस इट इज़ ऑल डन आई अनाउंस व्हेन इट इज़ गोइंग टू हैपन। सो दैट इज़ द गुड न्यूज़ विच आई वांटेड टू शेयर। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम दोबारा मिलेंगे। कल एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं कल। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।